अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह इनाम की आयत नंबर 16 से लेकर 18 तक करते हैं तर्जमा। जिस शख्स से उस रोज़ वो अजाब हटा दिया जाएगा तो उस पर अल्लाह ने बड़ा रहम किया और ये सरीह कामयाबी है। और अगर तुझको अल्लाह ताला कोई तकलीफ पहुंचाए तो उसको दूर करने वाला सिवा अल्लाह ताला के और कोई नहीं है। और अगर तुझको अल्लाह ताला का कोई नफ़ा पहुंचाए तो वो हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखने वाला है। और वही अल्लाह अपने बंदों के ऊपर गालिब है, बरतर है और वही बड़ी हिकमत वाला और पूरी खबर रखने वाला है। सदकल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट ए और बी को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। फाइंड आइट्रेट x3 ऑफ न्यूटन राफसन मेथड, यानी हमने मेथड कौन सा फॉलो करना है, न्यूटन राफसन मेथड। और हमें इनिशियल वैल्यू यानी जो इनिशियल स्टेट है x नॉट वो भी इस क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहले हम फंक्शन लिखते हैं f ऑफ x, वो आपके पास आ जाएगा x का क्यूब माइनस 3 का डेरिवेटिव निकालेंगे f डैश ऑफ x, तो डायरेक्ट पावर रूल लगा लें, 3 शुरू में आ जाएगा और 3 में एक काम करेंगे तो 2 आ जाएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और जो इनिशियल वैल्यू आपके पास गिवन है एक्स नॉट वो आपके पास आ जाएगा 1। इसका जो आपके पास जनरल फार्मूला होता है वो आपके पास न्यूटन राफसन मेथड, ये होता है एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन डिवाइडेड बाय एफ प्राइम ऑफ एक्स एन। ये इसका न्यूटन राफसन मेथड का फार्मूला होता है। अब स्टेप बाय स्टेप हम इसकी आइट्रेशन को चलाते हैं। आइट्रेशन 1, एन की जगह आपके पास 0 आ जाएगा। जब हम इस पे यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट। अब एक्स नॉट की वैल्यू आपके पास 1 है, इसको अपने फंक्शन में हम पुट करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स नॉट यानी कि 1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस 3, तो ये आ जाएगा माइनस 2। इसी तरीक़ेकार से अगर मैं इसमें एफ प्राइम में पुट करूं, एफ प्राइम ऑफ 1 विच इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा 3। इस वैल्यूज़ को अपने आंसर में अगर हम पुट कर दें तो एक्स नॉट आपके पास था 1 माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट वो आपके पास आ जाएगा माइनस 2 डिवाइडेड बाय एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट, तो ये आपके पास आ जाएगा 3। तो इसको अगर हम कैलकुलेटर पे डायरेक्टली सॉल्व कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 1.667, ये आपके पास x1 हमारे पास जो फर्स्ट आइट्रेशन है उसका आंसर है। चलते हैं इसकी सेकंड आइट्रेशन की जानिब। आइट्रेशन 2, अब n की जगह हम पुट करेंगे 1, तो यहाँ पे जब हम 1 पुट करेंगे 1 प्लस 1 2 यानी कि आ जाएगा x2, ये आपके पास आ जाएगा x1 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाय एफ प्राइम ऑफ x1। तो ये x1 हम अपने फंक्शन और उसके डेरिवेटिव में पुट करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास फंक्शन में अगर हम पुट करेंगे एफ ऑफ 1.667 विच इज़ इक्वल टू एक्स का क्यूब यानी पे 1.667 का क्यूब माइनस 3, इसको कैलकुलेटर पे डायरेक्टली सॉल्व कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 1.6324, 1.6324। अब इसको हम अपने डेरिवेटिव में भी पुट करेंगे तो ये आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ 1.667, तो वो आपके पास आ जाएगा 3, 1.667 का स्क्वायर। इसको भी डायरेक्टली कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा 8.33
8.667 8.333666 और 7। इसके वैल्यू को अपने मैन फार्मूला में पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा x1, यानी वो आपके पास था 1.667 माइनस एफ ऑफ x1, वो आपके पास आ जाएगा 1.6324 डिवाइडेड बाय 8.333666 और 7। इसको कैलकुलेटर पर मैंने पहले से अपने पास सॉल्व करके रखा हुआ है क्योंकि इस पर मल्टीप्लिकेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये आपके पास जो x2 की फाइनल वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास आ जाएगी 1.47119। तो ये आपके पास सेकेंड आइट्रेशन का आंसर है। क्योंकि हमने x3 तक जाना है तो हम इसकी एक आइट्रेशन को और निकालते हैं। आइट्रेशन नंबर 3 n इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे हम 2 पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x3 इज इक्वल टू x2 माइनस एफ ऑफ x2 डिवाइडेड बाय एफ प्राइम ऑफ x2 आ जाएगा। तो वैल्यूज़ को पुट करते हैं फंक्शन में भी और उसके डेरिवेटिव में भी। x2 की वैल्यू आपके पास 1 पॉइंट, ये आ जाएगा एफ ऑफ 1.47119। इसको अगर हम फंक्शन में पुट करेंगे x का क्यूब यानी 1.47119 का क्यूब माइनस 3। इसको कैलकुलेटर पे अप्लाई कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 0.184243 0.184243। इसके डेरिवेटिव में भी ये आंसर पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ 1.47119। इसको जब आप डेरिवेटिव में पुट करेंगे आ जाएगा 1.47119 का स्क्वायर। तो ये आपके पास जो आंसर आ जाएगा 6.4932 6.4923। इन दोनों आंसर को अपने इस आंसर में पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर x2 आपके पास है 1.47119 माइनस एफ ऑफ x2 आपके पास 0.184243 डिवाइडेड बाय 6.4923। तो ये आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा 1.44281 1.44281। कंक्लूजन, this is our answer after 5 decimal place। विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली आपके पास आ जाएगा जो x का आंसर है 1.4428 ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है आफ्टर 5 डेसिमल प्लेस। इसी के साथ हमारा ए पार्ट कंप्लीट सॉल्व है। तो चलते हैं इसके बाद बी की जानिब। पार्ट नंबर बी, एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है कि एफ ऑफ एक्स आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ एक्स। अगर मैं इसी का डेरिवेटिव ले लूँगा एफ डैश एक्स तो साइन का डेरिवेटिव आपके पास होता है कॉज ऑफ एक्स और इनिशियल वैल्यू यानी जो एक्स नॉट हमें गिवन है वो आपके पास 1 है। तो फार्मूला लिखते हैं न्यूटन राफ्सन मेथड का। न्यूटन राफ्सन मेथड x of n plus 1 which is equal to xn minus f of xn divided by f prime of xn। इसकी आइट्रेशन चलाते हैं। आइट्रेशन 1, n की जगह हम पुट करेंगे 0। जब यहाँ पुट करेंगे 0 तो ये आपके पास आ जाएगा x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट। तो सबसे पहले एक्स नॉट यानी जो हमें वैल्यू गिवन थी इनिशियल 1 उसको फंक्शन उसके डेरिवेटिव में पुट करें। तो अगर हम पहले पुट करते हैं साइन में यानी जो एक्चुअल फंक्शन था वो आपके पास साइन था तो ये आपके पास आ जाएगा
एफ ऑफ 1 यानी कि आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ 1। इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ 1 विच इज़ इक्वल टू 0.0174। और इसी तरीके कार से आपके पास जब हम एफ प्राइम ऑफ 1 में पुट करेंगे तो यानी वो आपके पास आ जाएगा कॉस ऑफ 1। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.999 और 8। अब इसको अपने इस मैन फंक्शन में पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स नॉट आपके पास आ गया 1 माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट यानी कि वो आपके पास आ जाएगा 0.0174 डिवाइडेड बाय 0.9998। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 0.0174 बाय 0.9998। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा x1 का वो आ जाएगा 0.9825। तो ये आपके पास इसका एक आंसर आ गया। आइट्रेशन आपके पास आ जाएगी 2 और n की वैल्यू हम पुट करेंगे 1। जब इसमें हम 1 पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x2 इज इक्वल टू x1 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाय एफ प्राइम ऑफ x1। x1 का आंसर हमने ये निकाला था, उसको अपने फंक्शन और डेरिवेटिव में पुट करते हैं तो आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ x1 यानी कि 0.9825 विच इज इक्वल टू फंक्शन आपके पास था साइन, आ जाएगा साइन 0.9825। तो इसको पुट कर लें, आ जाएगा साइन 0.9825। तो ये आपके पास जो आंसर आ जाएगा 0.0171 और 4 आ जाएगा। और इसी को अगर हम कॉस में पुट करते हैं एफ डैश ऑफ 0.9825 इसको कॉस में भी पुट कर दें तो ये आपके पास कॉस ऑफ 0.9825 ये आपके पास आ जाएगा 0.99985। तो अब हम इसको अपने आंसर में पुट कर देते हैं तो x आपके पास था x1 0.9825 माइनस एफ ऑफ x1 यानी कि 0.01714 डिवाइडेड बाय 0.9998 और 5। इसको फर्दर सॉल्व कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 0.9825 माइनस 0.1714 बाय 0.99985। तो ये आपके पास जो आंसर आ जाएगा x2 का 0.9653 ये आपके पास x2 का आंसर आ जाएगा। चलते हैं इसकी नेक्स्ट आइट्रेशन की जानिब। आइट्रेशन 3 आ जाएगा, n की जगह हम पुट कर देंगे 2। तो ये आपके पास आ जाएगा x3 इज इक्वल टू x2 माइनस एफ ऑफ x2 डिवाइडेड बाय एफ प्राइम ऑफ x2। वैल्यूज़ को पुट कर दें फंक्शन में भी और उसके डेरिवेटिव में भी। तो ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ 0.9853। तो अगर हम फंक्शन में पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ 0.9853। इसको साइन की वैल्यू निकाल दें, साइन 0.9853। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.01719 आ जाएगा। इसी को अगर हम कॉस में भी पुट कर दें यानी ये आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ 0.9853। इसी को कॉस में पुट कर दें 0.9853। इसको जब हम कॉस लेंगे इसका तो ये आपके पास आ जाएगा 0.999855। इसको अपने आंसर में पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा x2 0.9853 माइनस एफ ऑफ x2 0.01719 डिवाइडेड बाय 0.99985। इसको सॉल्व करते हैं 0.9853 माइनस 0.01
0.719 बाय आपके पास आ जाएगा 0.99985। इसको अगर आप आंसर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0.96817। तो अब हम लिख सकते हैं कि दिस इज अवर आंसर अप्रॉक्सीमेटली आफ्टर 6 decimal place x which is approximately 0.96817 आफ्टर 6 decimal place आफ्टर 3 आइटरेशन, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर ए और बी कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आखिर पे मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुसीबत में हौसला नहीं हारना चाहिए, हिम्मत से उसका मुकाबला करना चाहिए, हिम्मत ताकत से ज़्यादा काम करती है। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।